प्रिय मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर GN जयगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा ब्रदर्स वुमेन्स डिग्री कॉलेज, नामपल्ली, हैदराबाद। आज मैं द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए काव्य निधि से मेरा नया बचपन काव्य का परिचय करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। मेरा नया बचपन, इसका कवि परिचय एक बार हम देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का इस कविता का कवि है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में सन 1904 में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे कविता रचना लगी थी। उनकी रचना राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनों और 2 भाई थे। उनका पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं के देखे रेखे में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। सन 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई थी। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी। वे 2 बार जेल भी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जवानी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। वे एक बार रचना होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। डॉक्टर मंगला अनुजा की पुस्तक सुभद्रा कुमार चौहान उसने साहित्य या संविधानता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में उनके कविता के जरिए नेतृत्व को भी रेखांकित करती है। 15 फरवरी सन 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। बिखरे मोती उनका पहली कहानी संग्रह है। इसमें भग्नान्वेष, होली, पपेट, मंजली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, ताती, अमराई, अनुरोध, वे ग्रामीण, कुल 15 कहानियाँ हैं। इन कहानियों की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है। अधिकांश कहानियाँ नारी विमर्शा पर केंद्रित है। उन्मादिनी शीर्षक के उनका दूसरा कथा संग्रह 1940 में छपा। इसमें उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की घांटी, नारी हृदय, पवित्र ईर्षा, अंगूठी का कोच, चढ़ा दिमाग, वे वेश्या की लड़की, कुल 9 कहानियाँ हैं। इन सब कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य है। सीधे सादे चित्र सुभद्रा कुमार चौहान का तीसरा अंतिम कथा संग्रह है। इसमें कुल 14 कहानियाँ हैं। रूपा, कैलासनानी, बिहला, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी या मंगल। 8 कहानियाँ का कथा वस्तु नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्याओं है। हिंग वाला, रही, तंगे वाला, एक गुलाब सिंह कहानियाँ राष्ट्रीय विषयों पर आधारित है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियाँ लिखी और अपनी व्यापक कथा दृष्टि से वे एक लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुप्रतिष्ठित है। उनका कहानी संग्रह एक बार देखेंगे हम। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र, इस प्रकार 3 कहानी का संग्रह है। अभी इसको पहले हमने सुना। कहानी का संग्रह मुकुल और रिदारा, इस प्रकार उनका कहानी संग्रह है। अब हम देखेंगे एक बार जो मेरा नया बचपन का संक्षिप्त रूप में एक बार सारांश देखेंगे। उसके बाद
इसमें सुभद्रा कुमार चौहान का दोहा या पंक्तियाँ कहानी कविता पंक्तियाँ अपन देखेंगे। पहले संक्षिप्त में इस कविता का सारांश एक बार मैं प्रस्तुत करूँगा। प्रस्तुत रचना में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन को जीवन का स्वर्णमय काल कहा है। उन्होंने अपने बचपन की यादों के बहाने पाठकों को अपने बचपन के मधुर यादों को स्मरण करने पर विवश किया है। इसका सारांश एक बार आप देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन को याद करते हुए कह रही है कि मुझको बार बार अपने बचपन की याद आती है। इतना सुंदर चिंता रहित वो बचपन था जिसमें अतुलित आनंद था। फटे चितौड़ में भी अपने आप को रानी समझती थी। दूध से खुले कर देती है और अंगूठे चूस कर सुधा पीती थी। रोने धोने में भी आनंद प्राप्त होता था। थोड़े रोने पर भी माँ दौड़कर आती तथा चुम चुम कर आंसू से भीगे गलों का सुख देती थी। ऐसे सुखों का साम्राज्य छोड़कर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब आंखों में लाज और मन उमंगित होने लगा। अब सबके साथ रहते हुए भी अकेली हूँ। फिर चौहान जी कहती है कि ये बचपन तुम मुझे इस जीवन के फंदों में फंसा कर कहाँ गया। माना कि युवावस्था का जीवन निराला है, परंतु इसमें झंझाट भी है, चिंता है, जिससे जीवन बार लगाने लगता है। ये बचपन फिर से आज एक बार तू फिर से निर्मला शांति दे। क्या तू आएगा मेरे मन का संताप मिटाने। कवयित्री अपने बचपन को बुला ही रही थी, बचपन को याद ही कर रही थी। चौहान जी उतने में ही उनकी नज़र अपनी बेटी पर गया जो मिट्टी खाकर आई थी, साथ साथ आत्मे भी लेकर आई थी ताकि वो अपनी माँ को खिला पाए। यह दृश्य देखकर उनका मन खुश हो उठा। मुंह पर आनंद चलक रहा था। जब वो पूछती है कि ये तुम क्या लाई हो, तो बेटी कहती है कि माँ तुम भी खाओ ना। ये शब्द सुनकर उनका मन आनंदित हो उठता है। अपनी बेटी के रूप में अपनी बचपन को देखने लगती है। वो कहती है कि मैं भी अपने बेटी के साथ बच्ची बनाकर खेलती हूँ, खाती हूँ और दुतलाती हूँ। जिससे वो बरसों की कोसली थी, वो उन्हें छोड़कर भाग गया था। वो बचपन बेटी के रूप में फिर से वापस आया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कविता का पूरा अलग अलग से एक बार समीक्षा करेंगे और देखेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। बार बार आती है मुझको मधुर बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी जी ने कहते हैं कि बचपन के मधुर पल को स्मरण करते हुए कहती है कि ये बचपन मुझे बार बार तेरे मधुर याद आती है। तू गया और साथ साथ मेरे जीवन की सबसे मस्त खुशी भी लेकर चले गया। इस प्रकार जो पहले जो ऊपर हमने देखा है उस कविता पंक्तियों के बारे का अर्थ है। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। यहाँ पर चिंतित रहित बचपन का वर्णन इस प्रकार किया है। चिंता रहित बचपन का कवयित्री कहती है कि सुभद्रा कुमार चौहान कैसे भुला जा सकता है वो बचपन जिसमें कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ खेलना खाना तथा स्वतंत्र रूप से घूमना ही रहता था। इस प्रकार उनका बचपन को याद कर लेते। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था,
छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चितौड़ों में रानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चितौड़ों में रानी। यहाँ पर सुभद्रा कुमार चौहान उनका बचपन को याद कर लेते हुए कहती है कि उनका स्मरण उपर्युक्त काव्यांश में चौहान जी अपने बचपन को याद करते हुए कहती है कि वो कैसा दिन था जिसमें ऊंच और नीच का कोई ज्ञान नहीं था, छुआछूत की जानकारी नहीं थी। चितड़े लपेटकर और झोपड़ी में रहकर हम अपने आप को रानी समझते थे। क्योंकि यहाँ केल में झोपड़ी बनाया गया और तथा चितड़े लपेटने की बात कर यहाँ पर याद कर लेते हैं कि ये दूध के खुले मैंने चूज अंगूठा सुधा पिया। कि ये दूध के खुले मैंने चूज अंगूठा सुधा पिया। किलकारी किल्लोल मचाकर सुन घर आबाद किया। किलकारी किल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। यहाँ पर चौहान जी अपने बचपन को स्मरण करते हुए कहती है कि बचपन में माँ दूध पिलाती थी। बचपन में माँ दूध पिलाती तो मैं उला कर दिया करती थी, लेकिन अंगूठा चूसने पर अमृत का स्वाद लगता। अंगूठा जो अंगूठा है ना उसको तथा शांत घर को अपने किलकारी से आबाद कर देती थी। और आगे कविता पंक्ति देखिए। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। रोना और मचल जाना भी एक आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से हांसू जयमाला पहनाते थे। बड़े बड़े मोती से हांसू जयमाला पहनाते थे। यहाँ पर चौहान जी अपने बचपन को याद करते समय कवयित्री कहती है कि वो दिन भी क्या दिन थे, जब का दिन कैसे थे जब रोने और मचलने भी आनंद दिखाता था। और वो बड़े बड़े मोती से अपने जो आंखों में से पानी गिरता है ना, वो आंखों से निकलते तो लगता था कि हम जयमाला पहने हैं, जो माला पहनते ना इस प्रकार। और आगे कविता पंक्तियाँ में मैं रोई माँ काम छोड़कर आई। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई। मुझको उठा लिया। जड़ पहुँच कर चुम कर गीले गालों का सुखा दिया। जड़ पहुँच कर चुम कर गीले गालों के सुखा दिया। यहाँ पर चौहान जी कवयित्री अपने बचपन को याद करते समय अपने बचपन को स्मरण करते हुए कहती है कि जब भी मैं रोती माँ अपना हर काम छोड़कर भागती तथा मुझे उठाकर झाग पूंछ कर चुमने लगाती। चुम कर हंसों को गीलों गालों का सुखा देती प्यार से। अब हम देखेंगे दूसरा कविता पंक्तियाँ। दादा ने चंदा दिखलाया नेत्र नीर युक्त दमक उठे। दादा ने चंदा दिखलाया नेत्र नीर युक्त दमक उठे। धूली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। धूली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। ये पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी इस प्रकार लिखती है और बचपन को मुस्कुराने का वर्णन किया गया है। दादा के स्नेह को दर्शाया गया है। कवयित्री अपने बचपन को याद करते हुए कहती है कि थोड़े से रोने पर दादा आते और हमें चांद दिखा देते। चांद को देखते ही मेरा जल से बड़ा नेत्र दमक उठता और चेहरे पर मुस्कान आ जाती। इस मुस्कान को देखकर सबके चेहरे चमकने लगते थे। इस प्रकार वर्णन करते। वैसे ही वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। लूटी हुई कुछ टागी हुई से दौड़कर पर खड़ी हुई। चौहान जी कहती है कि अब वो बचपन बीत गई, वो सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं बड़ी हो गई हूँ। बार बार
याद आती है दौड़ आती हूँ तथा कागी सी खड़ी हो जाती हूँ। इस प्रकार इस पंक्तियों का वर्णन और भाव व्यक्त किया है सुभद्र कुमार चौहान। और अगले जो कल क्लास में जो पूरा दूसरा जो है कविता पंक्तियों को पूरा करेंगे, आज मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा। फिर कल और एक बार पूरा पुनः समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।